अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 10 के साथ मैं हूं सलमान सदीकी। पिछली क्लासों में हमने ये देख लिया कि पेजेस हम किस तरह बनाते हैं। तो आगे जब लिंक्डइन पर या पिंटरेस्ट पर हम जाएंगे तो सेम वही प्रोसेस है जिससे हम जो है वहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। वही डिस्क्रिप्शन वही चीज़ें आपने देनी है। लेआउट थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। तो हम जब उन टॉपिक्स पे जाएंगे उन प्लेटफॉर्म्स पर तो हम ये कवर कर लेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एड्स किस तरह चलाते हैं, उसे चलाने के लिए क्या कुछ हमें चाहिए होता है। तो ऐड चलाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि डायरेक्ट आप जो है अपने पेज से चला लें। दूसरा होता है आप एड्स मैनेजर से जाकर चलाएं। डायरेक्ट अपने पेज से किस तरह चला सकते हैं, मैं डिजिटल हब के पेज पर आता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें तो हर पोस्ट के नीचे यहाँ पर बूस्ट नाउ का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी बूस्ट नाउ का ऑप्शन मौजूद है। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से मेरे से पूछेगा कितने अरसे के लिए, कितने बजट में, किन किन लोगों तक आपने अपनी पोस्ट पहुँचानी है। उस पर बटन आपने मैसेंजर लगाना है या व्हाट्सएप लगाना है, तो वो आप सारे यहाँ से दे सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, दिन भी अपना बजट भी। ये होता है आप डायरेक्ट चला रहे हैं अपने पेज से। दूसरा तरीका होता है कि आप आ जाएं यहाँ पर, आप लिख लें एड्स मैनेजर और इस पे आप क्लिक करें एड्स मैनेजर वाले ऑप्शन पर। और यहाँ पे आप चले जाएं गो टू एड्स मैनेजर। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट पर और उसके बाद यहाँ से मज़ीद जो जो जिस तरह की जिस कैटेगरी में मैंने ऐड चलाने हैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। ये होता है हमारे पास एड्स मैनेजर। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट मैं ऐड चलाऊँगा वो भी मेरे एड्स मैनेजर में शो होगा यहाँ पर। लेकिन जो एक प्रॉपर तरीका होता है जिसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो वो हम एड्स मैनेजर से जाकर एड्स चलाते हैं। तो आप जाकर एड्स मैनेजर लिखेंगे गूगल पर तो आप अपने एड्स मैनेजर अकाउंट में आ जाएंगे। अब एड्स मैनेजर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है पर्सनल, एक होता है बिजनेस। अभी आप जब डायरेक्ट जाएंगे, फिर उस पे गूगल पे जाएंगे, एड्स मैनेजर लिखेंगे, उसमें आप गो टू एड्स मैनेजर करेंगे तो आपके पास जो ये वाला एड्स मैनेजर ओपन होगा इस तरह का, ये आपका पर्सनल एड्स मैनेजर है। यहाँ पर अगर देखूं तो मेरी तस्वीर शो हो रही है और उसके आगे उसने बिजनेस एड्स लिखे हुए हैं मेरे और चीज़ें लिखी हुई हैं। ये मेरा है पर्सनल एड्स मैनेजर। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन मिल रहे होंगे, ये हैं मेरे बिजनेस एड्स मैनेजर। तो इसमें से मैं जिस पे क्लिक करूंगा उस पे मैं अपने बिजनेस एड्स मैनेजर पे चला जाऊंगा। पर्सनल एड्स मैनेजर के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी स्टार्ट में आप जब भी एड्स चलाएंगे वो आप अपने पर्सनल एड्स मैनेजर से चलाएंगे। हाँ, बिजनेस एड्स मैनेजर किस तरह बनाते हैं उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। एड्स मैनेजर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम फिर ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि फेसबुक की एक और चीज़ भी है जिसको बिजनेस मैनेजर कहा जाता है। अब बिजनेस मैनेजर क्या चीज़ है? फेसबुक जितने भी बिजनेस हैं, मतलब पेजेस वगैरह, आपने अपने पेज को मोनिटाइज करवाना है, आपने कंपेन चलानी है, आपने किसी को एज ए पार्टनर ऐड करना है, एज ए पार्टनर आपने किसी के साथ लिंक होना है, अपने फेसबुक पेज को आपने सिक्योर करना है, ये तमाम तर चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं? ये आपको बिजनेस मैनेजर में मिलती हैं। इन शॉर्ट, बिजनेस मैनेजर एक फेसबुक का वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको फेसबुक से हटकर बिजनेस से रिलेटेड, जो फेसबुक से जितने भी बिजनेस किए जा सकते हैं या होंगे आगे, वो तमाम ऑप्शन आपको बिजनेस मैनेजर पर मिलेंगे। बिजनेस मैनेजर के लिए मैं आता हूँ, अगर यहाँ पर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बिजनेस मैनेजर, तो उसमें मेरे पास फेसबुक का बिजनेस मैनेजर है। इस पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको तमाम तर पेजेस दिखाएगा। आपने पोस्टें वगैरह करनी है, कुछ भी करना है, आपने कोई इवेंट क्रिएट करना है, वो आप डायरेक्ट बिजनेस मैनेजर से भी कर सकते हैं। तो हो सकता है फेसबुक अगले कुछ अरसे में तमाम तर पेजेस और इनका कंट्रोल बिजनेस मैनेजर पर ही मुंतकिल कर दे। अब बिजनेस मैनेजर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका एक हिस्सा है एड्स मैनेजर। बिजनेस मैनेजर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर उसका एक हिस्सा है एड्स मैनेजर। किस तरह? मैं यहाँ पर अगर आता हूँ ऑल टूल्स पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें ये जितने भी टूल्स इसमें मौजूद हैं
मोनेटाइजेशन के भी इसमें टूल्स मौजूद हैं कि आपने अपना पेज मोनेटाइज करवाना है फेसबुक से, जो कि अभी पाकिस्तान में सर्विस नहीं है मोनेटाइजेशन की। सिर्फ जो हमारे चंद बड़े बड़े पेजेस हैं उनको ये एक्सेस है कि वो अपने फेसबुक पेज से कमा सकते हैं, बाकी हम अभी नहीं कमा सकते फेसबुक के ज़रिए। फेसबुक के ज़रिए कमाया किस तरह जाता है, जिस तरह यूट्यूब से लोग कमाते हैं उसी तरह फेसबुक से कमा सकते हैं। ये बिल्कुल मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया है, क्योंकि अगर मैं इसकी डिटेल में चला जाऊं तो इस पे भी फिर एक प्रॉपर कोर्स बनता है। तो ऑल टूल्स में अगर हम आए तो ये तमाम तर हमें जितने भी यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं ये बिजनेस मैनेजर के ऑप्शन हैं, जिसमें से हमने कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है, हमने एड्स मैनेजर वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम फेसबुक मार्केटिंग सीख रहे हैं। तो उसमें हम एड्स मैनेजर को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर दो चीजें आपने समझ ली, एड्स मैनेजर एक सिंपल होता है, एक बिजनेस होता है। बिजनेस वाला किस तरह बनाते हैं उसके लिए हमें बिजनेस मैनेजर चाहिए होता है, जिसका एक हिस्सा है एड्स मैनेजर। अब सवाल आता है कि हम बिजनेस मैनेजर का अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। बिजनेस मैनेजर में भी एक आपका पर्सनल बिजनेस मैनेजर होता है। मैंने अभी जैसे आपके सामने गूगल पे सर्च किया बिजनेस मैनेजर और जहाँ पर मैं आया तो मेरा पर्सनल बिजनेस मैनेजर था। बिजनेस के लिए प्रॉपर एक प्रोफेशनल बिजनेस मैनेजर किस तरह बना सकते हैं वो फिर हम अभी देखते हैं। लेकिन आपने अभी जो है वो बिजनेस मैनेजर नहीं बनाना, क्योंकि आप बनाएंगे तो हो सकता है आपका अकाउंट जो है वो फेसबुक रिस्ट्रिक्ट कर दे, बिजनेस मैनेजर का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दे, क्योंकि आजकल काफ़ी सख्तियाँ चल रही हैं इस हवाले से। तो वो अभी आप अपना पर्सनल बिजनेस मैनेजर यूज़ करेंगे, जो आपका एड्स मैनेजर है हम वही यूज़ करेंगे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद में आप बनाना चाहें तो वो किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, आप आ जाएं, आप लिखें business.facebook.com, इस पर आप आ जाएं तो ये आपका कोई भी पेज वगैरह उठा लेगा और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो कर देगा। हाँ, उसकी अगर आप सेटिंग में जाना चाहेंगे, सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मज़ीद आपको और ऑप्शन दे देगा इसके कि ये ऑप्शंस इससे रिलेटेड अवेलेबल हैं, आपने किस किस सेटिंग में जाना है। ये आपकी अपनी पर्सनल अभी प्रोफाइल है। यहाँ से मैं इसे कहता हूँ कि नहीं, मैं इस जो बिजनेस मैनेजर है इसकी सेटिंग में मैं जाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब ये मेरे पास जो लेआउट इस वक्त ओपन है ये बिजनेस मैनेजर का लेआउट है, मतलब फेसबुक बिजनेस मैनेजर में मैं आ चुका हूँ प्रॉपर, जिसमें मेरे पास यहाँ पर तमाम तर बिजनेस मैनेजर से रिलेटेड ऑप्शंस मौजूद हैं। दूसरा तरीका इसका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ पे बिजनेस लिखेंगे और उसके आगे आप लिख देंगे स्लैश, यहाँ पे आप लिख देंगे सिलेक्ट। ठीक है, business.facebook.com/ आगे आप लिख देंगे सिलेक्ट। इससे क्या होगा, इससे आपके जितने भी बिजनेस मैनेजर हैं, क्योंकि आपका भी नहीं बना हुआ होगा तो वो आपको हो सकता है यहाँ पर कहे कि क्रिएट करें आप बिजनेस मैनेजर। हाँ, मेरे कुछ बने हुए हैं यहाँ पर जो मुझे दिखा रहा है, जो मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिएट बिजनेस का ऑप्शन भी दे रहा है। कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाता है शुरू में, कुछ के पास अभी नहीं आता। आपके पास अब अगर नहीं भी आता ये ऑप्शन तो आपने अपना पर्सनल एड्स मैनेजर इस्तेमाल कर लेना है। आप अपने पर्सनल एड्स मैनेजर से भी उन तमाम पेजेस पर इश्तिहार चला सकते हैं जिस पर आप एडमिन हैं या जिनकी आपको एक्सेस दी गई है, उन तमाम पर आप इश्तिहारात चला सकते हैं अपने एड्स मैनेजर से। अब दोबारा आपका यहाँ पर सवाल हो सकता है कि सर जब हम अपने पर्सनल एड्स मैनेजर से उन तमाम पेजों पर जो है वो ऐड चला सकते हैं जिन पर हम एडमिन हैं या जिनकी हमारे पास एक्सेस है, तो फिर हम बिज़नेस मैनेजर क्यों बनाएंगे। बिज़नेस मैनेजर बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप बिज़नेस मैनेजर बनाएंगे, उसका जो एड्स मैनेजर है उसमें आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। आप अगर एक एजेंसी हैं, आपका एक बिज़नेस मैनेजर भी बना हुआ है जिसमें आपने अपना पेमेंट मेथड भी ऐड किया हुआ है एड्स मैनेजर में, आप किसी और को हायर करते हैं कि भाई वो आपके पेज के लिए, आपके बिज़नेस के लिए ऐड चलाए, तो आप उसको अपने बिज़नेस मैनेजर में ऐड करेंगे कि वो आपका बिज़नेस मैनेजर और आपका ऐड अकाउंट इस्तेमाल करते हुए आगे इश्तिहार चलाए, ताकि जो पेमेंट की कटौती है वो आपके अकाउंट से हो। इसी तरह जब हम किसी बड़े ब्रांड के लिए या बड़े बिज़नेस के लिए हम ऐड चलाते हैं तो हम उनका ऐड मैनेजर इस्तेमाल करते हैं, और उस ऐड मैनेजर की एक्सेस हमें कहाँ से मिलती है, वो उनके बिज़नेस मैनेजर से हमें एक्सेस मिलती है। इसलिए बिज़नेस मैनेजर ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप करेंगे क्रिएट बिजनेस पे क्लिक।
अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप अपना एड्स मैनेजर इस्तेमाल करना शुरू होंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये ऑप्शन मिल जाएगा। या आप हो सकता है डायरेक्ट फेसबुक गूगल पे जाकर आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी लिखें, तो उसमें आपको ये पहले ही ऐसे सेटअप पे ले आए कि आप अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लें। क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है, तो फिर मुझे यहाँ पर ये इस तरह के ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मैंने बिजनेस एक मैनेजर बनाना है जिसका नाम है जेब वेब। ठीक है, और उसके बाद मेरा नाम सलमान सदीकी है और मेरा बिजनेस ईमेल यहाँ पे मैं दे देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, इसने क्या किया, इसने मेरा बिजनेस मैनेजर यहाँ पे क्रिएट कर दिया इस नाम से, और वो कह रहा है कि आप जो है अपना ईमेल कंफर्म करें। अब मैं ईमेल किस तरह कंफर्म करूंगा, मुझे ईमेल पर इसने जो है वो लिंक भेजा होगा जिसके जरिए मैं अपने ये इसको ईमेल को वेरीफाई कर सकता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, अपना ईमेल में ओपन कर लेता हूँ। अब इसकी सेटिंग में आ जाएंगे हम। इसकी सेटिंग में अगर आ जाएं तो इस वक्त ये मुझे बता रहा है कि जेब वे एक बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, जिसका जो एडमिन है वो इस वक्त है सलमान सदीकी, जिसके पास फुल कंट्रोल है, और बाकी ये स्टेटस वगैरह दिखा रहा है। अब मैं किसी और को इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मतलब मैं ऐड पीपल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं किसी और का ईमेल दे देता हूँ। ये मैंने ईमेल दे दिया। ये एक बंदा है जिसको मैं अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करना चाहता हूँ, उसका ये ईमेल है जिस पर उसकी फेसबुक आईडी बनी हुई है। तो मैं नेक्स्ट करूंगा। अब ये मेरे से पूछेगा कि मैं उसको क्या क्या एक्सेस देना चाहता हूँ। फुल एक्सेस नहीं देनी, फुल कंट्रोल कभी भी नहीं देना आपने। बाकी आप उसे जो है वो बेसिक और पार्शियल एक्सेस आप दे सकते हैं। एप्स एंड इंटीग्रेशन, इसकी भी मैं उसको एक्सेस नहीं देता। मैं जस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से इनवाइट। अब इसको ईमेल चला जाएगा कि आपको जो है वो सलमान सदीकी ने जेब वे जो है उसके बिजनेस मैनेजर के लिए इनवाइट किया है। तो वहां पर ही आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें, ये शो हो रहा है। ये है, आप पीपल ऐड कर सकते हैं, मतलब मैंने इसको अपने ऐड इसके बिजनेस मैनेजर की एक्सेस दे दी। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर पार्टनर्स का। दूसरी ऑप्शन है यूजर्स, से आप लोगों को ऐड कर सकते हैं जिन्हें आपके बिजनेस मैनेजर की एक्सेस होगी। उसके बाद पेजेस में आ जाएं अगर, तो यहाँ पर आप अपने पेजेस भी ऐड कर सकते हैं जिसको आपने सिक्योर करना है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने लास्ट टाइम एक पेज क्रिएट किया था, अगर आपको याद हो, ये इस नाम से। तो इस पे मैं अगर आ जाता हूँ, गो टू न्यूज़ फीड करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से मैं मैनेज वाले ऑप्शन में अगर आता हूँ, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ एक्सेस वाले ऑप्शन से, पेज एक्सेस। तो यहाँ पर देखें, सिंगल मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है कि मैं इस वक्त इस पेज का एडमिन हूँ, मेरे पास इसकी फुल एक्सेस है। अगर मैं किसी और को ऐड करता हूँ और उसको मैं फुल एक्सेस दे देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो आकर मुझे रिमूव भी कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईडी भी हैक हो जाए, अगर, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी आईडी हैक हो जाए फिर भी आपके पेजेस सेफ रहें, उनको कोई उन तक एक्सेस ना कर सके या आपको वहां से रिमूव ना कर सके, उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने उस पेज को अपने बिजनेस मैनेजर से लिंक कर देते हैं। आप अपने किसी भी बिजनेस मैनेजर में एक या एक से जायद जो है वो पेजेस ऐड कर सकते हैं, उसकी आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जिस तरह मैं आता हूँ यहाँ पर, इस वक्त मैंने यहाँ पर एक दो तीन ये चार पेजेस इस बिजनेस मैनेजर में जो मेरा डिजिटल हब के नाम से है इसमें ऐड किए हुए हैं। हाँ, मैं और पेज ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। पेज हमारा कौन सा है, पेज हमारा है, यहाँ से अगर मैं आ जाऊँ तो ये हमारा है पेज। ठीक है, इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, मैं करता हूँ ऐड पेज। और उसके बाद यहाँ से मैंने आया, यहाँ पर मैंने नाम दिया, तो उसने क्या किया, उसने मेरा पेज पिक कर लिया। यहाँ पर आप सिर्फ वही पेज ऐड कर सकते हैं जिस पर आप एडमिन हैं। जिस पर आप एडमिन नहीं है वो पेजेस आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। ये पेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसने पेज को जो है वेरीफाई कर लिया कि हाँ मेरे पास इस पेज की एक्सेस है, मैं इस पेज का एडमिन हूँ। उसने कहा है ऐड पेज। अब ये पेज मैंने क्या कर दिया, ये मैंने अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड कर दिया। अब जितने भी लोगों को मैं अपने बिजनेस मैनेजर की एक्सेस दूंगा, उनके पास ऑटोमेटिकली इन पेजेस की एक्सेस भी आ जाएगी। ठीक है,
मतलब यहाँ पर जितने लोगों को मैं अपने बिजनेस मैनेजर की एक्सेस दूंगा, उनके पास जो मेरे यहाँ पर जितने भी मैं पेजेस इस बिजनेस मैनेजर में ऐड करूंगा, इस बिजनेस मैनेजर से लिंक करूंगा, उनके पास उन पेजेस की एक्सेस भी आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने पेज की तरफ। ये हमारा पेज है और उसके बाद देखें नोटिफिकेशन आ गया कि डिजिटल हब क्लेम्ड ओनरशिप ऑफ, जो है वो पेज का नाम वो उसने यहाँ पे दे दिया। ये पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री में आ गया। और सेटिंग में अगर हम आते हैं, बैक करता हूँ मैं मैनेजमेंट में, पेज एक्सेस वाले ऑप्शन में हम चले जाते हैं और यहाँ से पेज एक्सेस में आ जाता हूँ। अब देखें मेरा नाम यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ पे अब बिजनेस अकाउंट शो कर रहा है कि इसके पास एक बिजनेस अकाउंट की एक्सेस है। तो अब इसको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता, हाँ, जब तक मैं किसी और बिजनेस मैनेजर को इसकी एक्सेस नहीं दूंगा अपने इस पेज की, तो वो भी अगर मैं उसे लिमिटेड एक्सेस देता हूं तो वो भी मुझे रिमूव नहीं कर सकेगा। अब मैं इसमें किसी को एडमिन भी ऐड कर दूं, जो मर्जी ऐड कर दूं, फुल कंट्रोल भी दे दूं, मुझे वो इस पेज से रिमूव नहीं कर सकते। ये पेज मेरा रहेगा क्योंकि इसको मैंने अपने बिजनेस मैनेजर से लिंक कर दिया है। हाँ, अगर मेरा बिजनेस मैनेजर भी ये हैक हो जाता है, ये चला जाता है, तो फिर मेरा ये पेज भी चला जाएगा। ये इस तरह आप अपने पेज को सिक्योर कर सकते हैं कि वो आगे जो है वो आपसे कोई उसकी एक्सेस ना ले सके, आपको रिमूव ना कर सके। इसी तरह हम किसी से पेज बाय भी जब करते हैं तो उसमें हम देख लेते हैं, वो हमें दिखा तो देते हैं कि इसमें कोई जो है वो एडमिन आपको शो नहीं हो रहे, सिर्फ आप ही एडमिन है, लेकिन उनका बिजनेस अकाउंट से अगर वो पेज लिंक है तो वो आपको कभी भी रिमूव कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ दोबारा, यहाँ पर हमने पेज ऐड कर दिया। इसी तरह मजीद कितने भी पेजेस आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट भी आप पेज बना सकते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट आप पेज बनाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, वो ऑलरेडी आपके इस बिजनेस मैनेजर से लिंक होगा। ये जो ऑप्शन, ये जो सेटअप हमने बाद में किया, आकर उसे बिजनेस अकाउंट से लिंक किया, तो उसमें आपको ये नहीं करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, अगर आप किसी से पेज बाय कर रहे हैं और उसने ऑलरेडी अपने बिजनेस अकाउंट से लिंक किया हुआ है उसे, तो फिर आप उससे रिक्वेस्ट देंगे एक्सेस की, वो आपको उसमें जो है वो रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव कर देगा, तो फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं, वो फिर पेज टोटल आपका हो जाएगा। इसी तरह इसमें एड्स अकाउंट हैं। अब ठीक है, इसमें मेरे जो ऐड अकाउंट है वो मुझे शो हो रहा है कि सलमान सदीकी का ये ऐड अकाउंट है और ये आईडी है। इसकी एक्सेस दो लोगों के पास है, एक अरमान सदीकी, एक अरसलान शाह। और इसी तरह जो मेरे व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं जो मैंने आगे अपने पेजेस के साथ लिंक किए हुए हैं, जेब वे है, और ये मुझे यहाँ पे सारे शो कर रहा है कि ये आपने व्हाट्सएप वगैरह लिंक किए हुए हैं। तो इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाते। यहाँ पर हमारा जो करने वाला काम होता है वो ये है कि यहाँ पे आप जो ऐड अकाउंट वाला ऑप्शन है आप इसको समझ लें अच्छी तरह से, कि आप जो ऐड अकाउंट वाला ऑप्शन है ये किस तरह से काम करेगा, क्योंकि आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब होता क्या है कि क्लाइंट दो तरह के होते हैं। एक कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर का हमें नहीं पता, ये हमारा पेज है, आप इस पे ऐड चला दें। वो सो सिंपल प्रोसेस होता है, आप उन्हें कह दें वो आपको जो अपने पेज पे जाके ऐड कर दें आपको, और उसके बाद आप ऐड मैनेजर में और आप ऐड चला दें, पैसे आप स्पेंड करेंगे, आप क्लाइंट से ले लेंगे। दूसरा एक क्लाइंट आपको मिलता है, वो कहता है नहीं, आप मेरा ऐड अकाउंट इस्तेमाल करें, मेरा आप ऐड मैनेजर इस्तेमाल करें, पेमेंट जो कट होगी वो मेरे ऐड अकाउंट से कट होगी, आप सिर्फ अपने सर्विस चार्जेस ले लें मेरे से। तो उससे आप किस तरह डील करेंगे, ये है उससे डील करने का तरीका। उसके लिए आप आएंगे, पहले तो वो आपको जो है वो पीपल में ऐड करेगा, और उस यहाँ से आकर वो ऐड पीपल में आपको ऐड करेगा। उससे क्या होगा कि आप उसके बिजनेस मैनेजर में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद वो आएगा ऐड अकाउंट में, और यहाँ पर वो आपको ऐड पीपल वाले ऑप्शन से ऐड कर लेगा। अब यहाँ पर देखें मेरे पास ऑलरेडी एक अरमान सदीकी और अरसलान शाह, ये दो लोग शो हो रहे हैं और दोनों यहाँ पर ऐड हैं। तो ऐड पीपल वाले ऑप्शन में मुझे ये कोई और ऑप्शन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस मैनेजर में भी मेरे सिर्फ दो ही लोग ऐड हैं, एक अरमान सदीकी, एक अरसलान शाह। तो उसके लिए पहले तो आपको पीपल में ऐड करेगा, उसके बाद वो फिर अपने ऐड अकाउंट में यहाँ पर आकर आपको ऐड कर देगा, तो उसके ऐड अकाउंट तक आपकी एक्सेस हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, यहाँ पे आप आएंगे, आप रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट करेंगे। उसके लिए आप उसका पेज वगैरह सिलेक्ट करेंगे और आगे आप नेक्स्ट कर देंगे, तो उस पेज से जो ऐड अकाउंट लिंक होगा, क्लाइंट को रिक्वेस्ट चली जाएगी, वहाँ से वो अप्रूव करेगा,
तो यहाँ आपके पास फिर उसका ऐड अकाउंट शो होने लग जाएगा, वहां तक आपकी एक्सेस हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन होता है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। अब एक बिजनेस मैनेजर के अंदर एक या एक से जायद ऐड अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड अकाउंट का नाम दे देता हूँ मैं, मसलन यहाँ पे चलें मैं अपना नाम सलमान सदीकी भी दे देता हूँ, लेकिन मेरे नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे न्यू नेम दे देता हूँ ज़ेबवे। और उसके बाद किस लैंग्वेज में किस करेंसी में आपने बनाना है वो आप यहाँ पे देंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद वो कह रहा है कि दिस एड अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर, आप किस बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, डिजिटल हब के लिए या किसी और अदर के लिए। अदर के लिए कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है आपका, ठीक है, तो आप उसके ऐड अकाउंट की आईडी दे देंगे। नहीं तो आप अपने इसी, मैं डिजिटल हब के लिए ही यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मेन बिजनेस अकाउंट है बिजनेस मैनेजर का वो डिजिटल हब है, मैं इसी के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्रिएट कर दूंगा। यहाँ से अब एक नया अकाउंट ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया। हम एक या एक से ज़ायद ऐड अकाउंट क्रिएट इस वजह से करते हैं अगर हम एक से ज़ायद करेंसी में काम कर रहे हों, तो उसकी वजह से भी हम ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं। या फिर हमने किसी और को एक्सेस देनी है तो उसके लिए भी हम फिर वो ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे देखें यहाँ पर, तो अब ये इसका ऐड पेमेंट मेथड कह रहा है। इससे क्या होगा, ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन जब मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो उसके बाद मैं किसी को भी जेब वे में आकर ऐड पीपल करूंगा तो उसके पास इसकी एक्सेस आ जाएगी। वो यहाँ पर इसको जो है वो अप्रोच कर सकता है जेब वे, वो ऐड अकाउंट यूज कर सकता है। ये थी हमारी आज की कहानी ऐड अकाउंट की। अब अगला जो हमारा मरला होगा वो है इनको प्रॉपर इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने प्रोफेशनल वे में क्लाइंट से एक्सेस किस तरह लेनी है, बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड्स मैनेजर क्या होता है, इन दोनों का मैंने फ़र्क भी आपको बता दिया। अब है प्रॉपर इनको इस्तेमाल किस तरह करना है, उसके लिए वेरिफिकेशन की क्यों ज़रूरत होती है और इस पे क्या क्या हमें एरर आते हैं और क्यों आते हैं, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद हम फिर प्रॉपर हमारा जो है वो ऐड चलाने का जो तरीका है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें हम ऑडियंस देखेंगे और बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली क्लास में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।